एक भंवरे की मित्रता एक गोबरी कीड़े के साथ हो गई। कीड़े ने भंवरे से कहा, भाई तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, इसलिए मेरे यहां भोजन पर आओ। अगले दिन सुबह भंवरा तैयार होकर अपने बच्चों के साथ गोबरी कीड़े के यहां भोजन के लिए पहुंचा। कीड़ा उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और सबका आदर करके भोजन परोसा। भोजन में गोबर की गोलियां परोसी और कीड़े ने कहा, खाओ भाई। भंवरा सोच में पड़ गया कि मैंने बुरे का संग किया, इसलिए मुझे गोबर तो खाना ही पड़ेगा। ये सब मुझे इसका संग करने से मिला और फल भी पाया, अब इसे भी मेरे संग का फल मिलना चाहिए। भंवरा बोला, भाई आज मैं आपके यहां भोजन के लिए आया, अब तुम भी कल मेरे यहां आओगे। अगले दिन कीड़ा तैयार होकर भंवरे के यहां पहुंचा। भंवरे ने कीड़े को उठाकर गुलाब के फूल में बिठा दिया। कीड़े ने फूलों का रस पिया, फिर अपने मित्र का धन्यवाद किया और कहा, मित्र तुम तो बहुत अच्छी जगह रहते हो और अच्छा खाते हो। इसके बाद कीड़े ने सोचा, क्यों ना अब मैं यहीं रह जाऊं, और यह सोचकर कीड़ा फूल में ही बैठा रहा। तभी पास के मंदिर का पुजारी आया, फूल तोड़कर ले गया और बिहारी जी और राधा जी के चरणों में चढ़ा दिया। कीड़े को भगवान के दर्शन भी हुए और उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य भी मिला। इसके बाद संध्या में पुजारी ने सारे फूल इकट्ठा किए और गंगा जी में छोड़ दिए। कीड़ा गंगा की लहरों पर लहर रहा था और अपनी किस्मत पर हैरान था कि कितना पुण्य हो गया। इतने में ही भंवरा उड़ता हुआ कीड़े के पास आया और बोला, मित्र अब बताओ क्या हाल है। कीड़े ने कहा, भाई अब जन्म जन्म के पापों से मुक्ति हो चुकी है। जहां गंगा जी में मरने के बाद अस्थियां छोड़ी जाती हैं, वहां मैं जिंदा ही आ गया हूं। ये सब मुझे तेरी मित्रता और अच्छी संगत का ही फल मिला है। जिसको मैं अपनी जन्नत समझता था वो तो गंदगी थी, और जो तेरी वजह से मिला यही स्वर्ग है। संगत से गुण उत्पन्न होते हैं, संगत से गुण जाते हैं।